ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने बनाया एक और नया इतिहास। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का बैरियर पार किया। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पहली बार किसी भारतीय ने 90 मीटर के पार भाला फेंका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। इस रिकॉर्ड के साथ नीरज ने नया नेशनल अवार्ड भी रिकॉर्ड भी बनाया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का बैरियर पार किया है नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पहली बार किसी भारतीय ने 90 मीटर के पार भाला फेंका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस रिकॉर्ड के साथ नीरज ने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का बैरियर पार किया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। पहली बार किसी भारतीय ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के साथ नीरज ने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने बनाया है एक और नया रिकॉर्ड। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का बैरियर पार किया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक भी जीता है। पहली बार किसी भारतीय ने 90 मीटर के पार भाला फेंका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस रिकॉर्ड के साथ नीरज ने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का बैरियर उन्होंने पार किया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहली बार किसी भारतीय ने 90 मीटर के पार भाला फेंका है। इस रिकॉर्ड के साथ नीरज ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का बैरियर पार किया है नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो पहली बार किसी भारतीय ने 90 मीटर पार भाला फेंका है। इस रिकॉर्ड के साथ नीरज ने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का बैरियर पार किया है नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहली बार किसी भारतीय ने 90 मीटर के पार भाला फेंका है। इस रिकॉर्ड के साथ नीरज ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए योगेश्वर दत्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश्वर, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हेलो जी योगेश्वर, नीरज चोपड़ा ने एक और अवार्ड अपने नाम कर लिया है। एक रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। क्या कहेंगे इस पर? सभी को नमस्कार। देखिए, नीरज चोपड़ा ने आज अपना पर्सनल बेस्ट दिया। 90 मीटर से ज्यादा उन्होंने भाला फेंका है। तो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन, हर खिताब नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान के लिए जीता। और हर हिंदुस्तानी नीरज चोपड़ा के ऊपर गर्व करता है। आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है। और जो रिकॉर्ड उन्होंने आज बनाया है 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंक के, तो 140 करोड़ देशवासी गर्व करते हैं नीरज चोपड़ा से। और मेरा मानना है कि 2028 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा 100% गोल्ड जीतेगा और ट्रिपल ओलंपिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम करेगा। और जब भी कहीं पे जब भी कोई टूर्नामेंट, कोई गेम्स होते हैं, नीरज चोपड़ा सबसे बड़ी उम्मीद हमारी होता है। और वो हमेशा हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरता है। ज्यादातर वो जहाँ भी जाता है तो चैंपियन बन के आता है। सिल्वर या ब्राउन तो गिने चुने मेडल, उसकी ज्यादातर गोल्ड है। एशियन गेम्स की बात हो, ओलंपिक की बात हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो। और जो आज उन्होंने इस डायमंड लीग में जो 90 मीटर से ज्यादा का भाला फेंका, पहली बार उन्होंने ये 90 मीटर पार किया है, तो वो बड़ी खुशी और बड़ा गर्व नहीं तो बड़ा के ऊपर। और हम चाहते हैं कि अपने प्रदर्शन को और अच्छा और सुधारे और देश के लिए ओलंपिक 2028 में गोल्ड जीते। बिल्कुल योगेश्वर जी, दोहा डायमंड लीग आखिर ये कहाँ हो रहा था और आज उन्होंने इतिहास रच दिया है? देखिए, बिल्कुल ये दोहा डायमंड लीग था और पहले भी इसका ये खिताब जीत चुका है।
और सबसे बड़ी बात है कि नीरज चोपड़ा आज तक जो जिस अपना जो स्कोर था 90 मीटर आज तक वो नहीं फेंक पाया था, आज 90 से ज्यादा 90.23 मीटर उन्होंने फेंका है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और हिंदुस्तान का वैसे तो अगर पहला खिलाड़ी है, ओलंपिक चैंपियन बनने वाला पहला खिलाड़ी है, वो ओलंपिक मेडलिस्ट 33 में 2 मेडल जीतने वाला भी पहला खिलाड़ी है। तो मेरा मानना है कि नीरज चोपड़ा का भविष्य है उज्जवल है और भारतीय खेलों का भविष्य उज्जवल है। और हर कोई चाहता है जो भी भाला फेंकता है, कोई भी खिलाड़ी खेल खेलता है कि तो वो नीरज चोपड़ा के जैसा बनना चाहता है। तो हमारे खिलाड़ियों को एक नई दिशा देना काम नीरज चोपड़ा ने किया है। और आज जिस तरीके से उसने अपने आप को एक संयमित रखा, अपने आप को एक जगह अपने एक जगह पे रखा है और निरंतर हमेशा बढ़ता रहता है। तो नीरज चोपड़ा की ये खूबी है और उनका जो जुनून है, मेहनत करने की जो खूबी है और एक शांत रहने का जो उनका शांत रहते हैं, तो ये कामयाबी सबसे बड़ा हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि वो जो अपना वो टारगेट होता है उससे अपना पूरा फोकस करते हैं। बिल्कुल। योगेश्वर जी, पेरिस ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा जी ने अवार्ड जीता था और पदक रजत जीता था उन्होंने, रजत पदक। और इसके बाद अब उन्होंने नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। कितनी मेहनत एक एथलीट को करनी पड़ती है इसके लिए? देखिए बिना बिना मेडल बिना बिना प्रैक्टिस के मेडल नहीं मिलता। और टोक्यो में 87 मीटर फेंक के उन्होंने गोल्ड जीता था, उसके बाद पेरिस में उन्होंने सिल्वर जीता। और हमारी उम्मीद थी कि गोल्ड जीतने पर हमेशा जमता के वो नहीं होता, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियन बना है, वो है नहीं तो वर्ल्ड चैंपियन बना, वर्ल्ड में सिल्वर मेडल भी है। ऐसा में हमेशा ही हम एक अच्छे की उम्मीद रखते हैं और हर देशवासी चाहता है कि हमारे जो खिलाड़ी है वो अच्छा प्रदर्शन करे। और लगातार नीरज चोपड़ा जिस तरीके से जूनियर लेवल से जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन दुनिया है, जूनियर में वर्ल्ड चैंपियन बने थे 2016 में, उसके बाद आज 2026 तक उन्होंने हमेशा हिंदुस्तानियों का गर्व से ऊंचा किया और हर बार हिंदुस्तानी चेहरे पे खुशी आई है नीरज चोपड़ा की वजह से। तो खिलाड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, अपने परिवार से दूर रहता है। और नीरज चोपड़ा ज्यादातर अपने परिवार से अपने देश से दूर बाहर रहते हैं, परिवार की तो बात अलग है, परिवार से भी दूर रहते हैं और देश से भी बाहर इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, अपना फोकस पूरा प्रैक्टिस करते हैं। तो वही की टारगेट रहता है कि देश के लिए मेडल जीतना। और हमें करो नीरज चोपड़ा के ऊपर जिस तरीके से अपने आप को वो एक अपना जो टारगेट है उससे फिक्स रखते हैं, अपना जो एम गोल है उसकी निगाह में अपने टारगेट के अपने गोल के ऊपर रहती है। बिल्कुल। आप भी एक बेहतर खिलाड़ी हैं और नीरज चोपड़ा जैसे लोग जो देश का नाम रोशन करते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर भी वो लोगों का नाम रोशन करते हैं, खुद का नाम रोशन करते हैं। और इसके लिए किन किन चुनौतियों का सामना एक खिलाड़ी को करना पड़ता है, विस्तार से बताएं प्लीज। देखिए खिलाड़ी कोई भी अच्छा खिलाड़ी हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हो, कोई भी खिलाड़ी को संघर्ष हमेशा करना पड़ता है। और मेरा मानना है कि आज के टाइम में जो सरकार में सुविधा खिलाड़ी को देती है, जो चाहे ओलंपिक के तहत तो टॉप्स के तहत तो खेलो इंडिया के तहत जो हमारे जूनियर खिलाड़ी है जो खेलो इंडिया होता है, तो खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मदद सरकार से आगे तरह मिलती है। आगे एक बार बच्चा अगर अंडर 15 अंडर 17 में खेलो इंडिया में अगर सिलेक्ट होता है तो खेलो इंडिया में वो टीम के साथ आता है तो सरकार ज्यादा उसका खर्चा बैन करती है। और जब सीनियर लेवल पे आता है, टॉप्स में आता है, तो सारा जो पूरा उसका चाहे बात टीमियों की हो, चाहे पार्टनर की हो, कोच की हो, चाहे बाहर ट्रेनिंग कहीं भी करने की हो, तो पूरा खर्चा बैन करती है। और उसका ये जो सरकार इतना करोड़ रुपए खिलाड़ी को खर्च करती है तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। अब आप किसी करोड़ों रुपए खिलाड़ी जो ऊपर खर्च होते हैं और सरकार का एक टारगेट है कि हमारे जो खिलाड़ी है वो अच्छा प्रदर्शन करे और किसी तरीके की दिक्कत ना उनकी जो सुविधा है उनको पूरी मिले। और हम मेडल भी जीतते हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन हमेशा तो किसी भी खेल की बात हो तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो खिलाड़ी की मेहनत सरकार का जो सहयोग होता है उसके साथ साथ खिलाड़ी और खिलाड़ी परिवार का जो मेहनत होती है त्याग होता है, उसकी वजह से हमारे खिलाड़ी आज के दिन में मेडल आते हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं अब अपना प्रदर्शन करके थोड़ा अच्छा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश्वर जी हमसे जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए।